हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल चाल है आप सभी के। मैंने एक वीडियो आपको भेजा था, उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का बोला था कि आप उसके डेफिनेशंस जो है लिख लीजिएगा। तो आशा करता हूँ, आई होप आपने सभी ने लिख लिया होगा। देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है आपने पढ़ा कि इन बोथ इट्स सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस, ठीक है ना। इसको यूज करते हैं, और सिंगुलर सेंस में क्या होता है, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। कलेक्शन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना एंड उसका एनालिसिस करना, ठीक है। ये एक सिंगुलर कह सकते हो, सिंगुलर सेंस में होता है, ठीक है। तो मेनली क्या है, आप जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हो और रिप्रेजेंट करते हो, और उसी से आप उसकी व्याख्या भी करते हो। जैसे आपके क्लास में मैथ्स में कितने बच्चों ने क्या नंबर गेन किया, ठीक है ना। आपने उसे एक क्या कह सकते हो, एक सारणी के तहत दिखाया आपने, और फिर आपने बताया कि हाँ, इतने बच्चे जो हैं वो उनकी पोजीशन बेहतर है, इतने बच्चे जो हैं उनकी पोजीशन डाउन है। क्लियर है। तो आप जो है एक तरह का उस डेटा को इकट्ठा किया, उस डेटा से आपने बता दिया अपने क्लास के बारे में कि उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी का सेंस मतलब ये हुआ, आपने खुद जो है किसी डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, और नोट डाउन किया। सेकेंडरी का कहने का मतलब ये होता है, आपने किसी स्कूल में गए आप, और आपने पता किया कि उस स्कूल में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ठीक है। तो आप गए स्कूल में, आपने प्रिंसिपल रूम गए, या जो भी वहाँ का ऑफिस है वहाँ से आपने डेटा लिया, आपको पता चल गया हाँ इतने बच्चे थे और इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज हैं। क्लियर है। तो वो आपने दूसरे का यूज किया हुआ डेटा आपने यूज किया, तो वो सेकेंडरी में आ गया। या आपने इंटरनेट का यूज करके कोई चीज देखा, किसी डेटा को प्राप्त किया, तो वो सेकेंडरी में आएगा। प्राइमरी इन द सेंस मतलब आप सेल्फ जा करके आप किसी डेटा को कलेक्ट करते हो, तो प्राइमरी में आता है, ठीक है। अब आते हैं आपके एक्सरसाइज पे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसी पे बेस्ड आपका पूरा एक्सरसाइज है, तो आप जो है कर लेना। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड जो है मैं दे रहा हूँ। मान लो आपको कोई डेटा दिया गया, जैसे ग्रुप का, मान लो ब्लड ग्रुप का डेटा दिया गया, ए ओ बी, सॉरी ओ कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा ए बी एंड कॉमा कॉमा, फिर दे दिया ए, फिर कॉमा बी एंड फिर कॉमा ए। क्लियर है, कॉमा बी। ऐसे आपको डेटा दिया हो, ब्लड ग्रुप का डेटा दिया गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% का ब्लड ग्रुप का डेटा दिया गया हो, 10% का। अब आपको इसे शो करना है, ठीक है ना, आपको इसे शो करना है। फर्स्टली आपका जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको क्या करोगे, 10% के ब्लड ग्रुप दिए गए, क्या दिया गया है, ब्लड ग्रुप दिया गया। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप देख लेना, उसी से रिलेटेड है कि 10% का आपका क्या दिया गया, ब्लड ग्रुप दिया गया। तो आप क्या करोगे, देखो टोटल आपको पता होगा कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4, ए बी एंड ओ, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आप क्या बनाओगे यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी कर लो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अगर टैली बार का है बनाने के लिए तो वो भी बना दो, टैली बार जो है आपको लोग कहे तो वो भी बना दो, टैली बार। क्वेश्चन में अगर टैली बार का है तो टैली बार बना देना। अब देखो ब्लड ग्रुप ए वाले, देखो इस पूरे में कितने हैं, उस 10 ग्रुप में 10 लोगों का जो समूह है उस ब्लड ग्रुप का, उसमें ए वाले देखो 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो ए ब्लड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। बी वाला देखो, बी वाला देखो, बी वाला देखो 1 2 3, 1 2 3, ये भी कितने हैं, 3 हैं। ए बी का देखा जाए, ए बी के कितने हैं, 2 हैं। ओ का देखा जाए तो ओ के कितने हैं, 2 हैं।
33624 सॉरी 3362828 10। देखो 10% दिए थे, ये देखो 10 आपका आ गया। मतलब आपने जो किया, ये जो इसमें से चूज किया कि एक ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, बी ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, ओ ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, ये सारा आपको 10% जो आपका था वो आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको टैली बार में कैसे दिखाते हैं? टैली बार में देखो 3 दिया है तो ये क्या करोगे, 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ भी 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आपका टैली बार हो गया। आपका पूरा एक्सरसाइज यही है, आपको चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद उसमें से देखना है आपको कि कितने वो हैं, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है, उसे नोट डाउन कर लेना है। टैली बार का है तो टैली बार दिखा देना है। ठीक है, टैली बार अगर मान लो 5 से ज़्यादा आ जाए तो 1, मान लो 6 आ गया तो 1 2 3 4 एक ये ऐसे करते हैं क्रॉस, फिर ये 1 6। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लाइन लाइन ऐसा नहीं करते हैं। 4 तक ये होता है, 5 ये क्रॉस कर देते हैं, फिर ये 6, फिर ऐसे ही मान लो 10 दिखाना तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 10 आ गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी मान लो 10 है तो ऐसे तुम आप ये टैली बार में शो करोगे। तो इसी से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे आपका एक्सरसाइज है, आप कंप्लीट कर लेना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए, और प्लीज़ आप मार्केट में निकलें तो आप मास्क जरूर पहने, अपने आप को भी बचाइए, अपने परिवार को भी ये चीज़ें बताइए कि विदाउट मास्क को बाहर ना निकलें। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज जो है आप कंप्लीट कर लेना स्टेटिस्टिक्स का। क्लियर है? इसके बाद हम 14.2 देखेंगे, सॉरी 14.2 ही है। 14.1 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जो है डेली लाइफ में आप कुछ यूज करते हो, वैसे डेटा को आप बताओ। ठीक है, तो आप अपने आसपास कुछ कुछ भी बता सकते हो। आपने 10 घर को सिलेक्ट किया, आपने वहां जाके पूछा कि आप भाई महीने में कितना जो है गेहूँ यूज करते हो, या आपके घर में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं। ठीक है, ये कर सकते हो। और डे टू डे लाइफ का देखा जाए तो आपका डे टू डे लाइफ में आप कितने घंटे, ऐसा भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो, आपने कितने घंटे हिंदी को दिया, कितने घंटे इंग्लिश को दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का भी एक डेटा ले सकते हो। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में आपका जो होता है, जो आपकी दिनचर्या होती है, उसमें आपके किस चीज़ को आप मतलब डेली यूज करते हो, उससे रिलेटेड आप एक डेटा बना सकते हो। आपके घर में राशन आता है, ठीक है, तो आप पूरे महीने का एक देते हो कि आपने 5 kg जो है चीनी का यूज किया पूरे मंथ में। ठीक है, 2 kg आपने पल्स का यूज किया, 5 kg आपने राइस का यूज किया। तो भी क्या है, एक प्रकार का आपके घर का एक डेटा है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो ये आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। 14.1 में 14.2 मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। पूरा एक्सरसाइज इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, ब्लड ग्रुप है, फ्रीक्वेंसी है, टैली बार है, वहाँ जो भी गिवन हो आपके क्वेश्चंस में वो आपके यहाँ लिखना है, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दिखा देनी है। टैली बार पूछे तो टैली बार दिखा देना। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।